हेलो स्टूडेंट्स। 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आए हैं इस रिगार्डिंग कि 17वीं बीपीएससी मेंस जो है वो आपको कैसे लिखना है, मेंस के लिए क्या टिप्स है, पेपर को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, कल मैंने टाइम स्ट्रेटजी भी बताया था कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट है। ठीक है, आज आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आपका सारा डाउट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको पेपर को कैसे कवर करना है 3 घंटे में, पूरा का पूरा एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। एक फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको पहले तो प्रैक्टिस करना होगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रश्न को कितने मिनट में हल करना है। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको कितना मिनट में करना है, जो 38 नंबर का क्वेश्चन है उसको कितना मिनट में करना है, जो डीआई है उसको कितना मिनट में करना है, एक पेज को कितने मिनट में फिलअप करना है। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको मॉक प्रैक्टिस भी करना होगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे आपको पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पेपर को पूरा करना है। ठीक है, आप लोग ये हमेशा याद रखिए कि जो बच्चा पेपर को पूरा करेगा, भले थोड़ा गलत ही बना लिया हो, कोई क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो, मगर उसने पेपर को पूरा किया है तो उसका जो मतलब नाम है फाइनल लिस्ट में वो आ सकता है, आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं मगर वो इतना अच्छा लिखने में व्यस्त हो जाते हैं कि वो ध्यान ही नहीं रहता है कि टाइम का, और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, 2-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो बाबू आप लोग का नहीं हो पाएगा। मतलब इंटरव्यू कॉल आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छा भी लिखना है और पेपर को पूरा भी करना है। ये 2 बात आप लोग याद रखिए कि पेपर को पूरा करना मस्ट है। तो 3 घंटे में पेपर को पूरा कैसे करें, पहले का हम बात नहीं बताएंगे। 67th तक क्या सिस्टम था वो आप लोग भी जानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता था, मतलब जो है 8 क्वेश्चन GS1 में पूछा जाता था, 8 क्वेश्चन GS2 में पूछा जाता था। और अभी 8 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन को कितना मिनट में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कितने मिनट में करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसे ये आपके पास सामने पेपर है GS1 का, ये 2000 आपका 69th का पेपर है। ठीक है, 2024 का GS1 पेपर देखिए कैसा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको रहता है खंड 1 सेक्शन 1 हिस्ट्री होता है। ठीक है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर के और 7 नंबर के 5 शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 2। इन दोनों में आपको अथवा करके दिया है, यानी कि दोनों में से एक बनाना है। उसी तरह से 3 नंबर है। ठीक है, उसमें भी आपको A और B करके देता है, यानी कि एक सेक्शन में हिस्ट्री का जो सेक्शन है 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 SQ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और 2 LQ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेक्शन 2 है, ये वाला सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 यहाँ पे भी आपको वैसा ही है। देखिए सेक्शन 2 IR का होता है, IR एंड करंट अफेयर्स। यहाँ भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 8 और 7 नंबर के। यानी कि जो दूसरा सेक्शन है IR वाला, यहाँ भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। और तीसरा जो सेक्शन है आपका वो है DI। अभी तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। DI में 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों सेम ही मार्क्स का होता है। ठीक है, 72 नंबर का दोनों मिला के होता है। अब एग्ज़ाम में आप जैसे ही बैठेंगे, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। डेली एक मॉक दीजिए, डेली नहीं दे पाते हैं तो 2 दिन में दीजिए। लेकिन क्वेश्चन का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक स्पीड हाथ की नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बहुत लोग पेन के बारे में भी पूछ रहे थे, उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगी आगे कि कौन सा पेन यूज़ करना है, क्योंकि पेन पे बहुत हद तक निर्भर करता है, मगर उसके साथ साथ हाथ की भी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो हाथ में दर्द हो जाता है लिखते लिखते। मूव वगैरह रखना होता है साथ में। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग पहले बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी है आपका कि जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, 1 नंबर पे आप जाते के साथ क्या बनाएंगे, DI बनाएंगे। ठीक है, DI बनाएंगे मैथ्स। और DI के लिए आपके पास एक DI 15 मिनट में बनाएंगे और दूसरा DI भी 15 मिनट बनाएंगे। आपके पास टोटल कितना समय है आपको पता होगा, 3 घंटा है।
3 घंटा मतलब 180 मिनट है। एक एक मिनट का आपको प्लानिंग करना होगा और उसी हिसाब से अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, मतलब आप समझिए कि ये एक युद्ध की तरह है जिसका आप तैयारी कर रहे हैं और उस युद्ध में आपको हर एक चीज़ की प्लानिंग करनी होगी। ऐसा होगा तो ऐसा करना है, वैसा है तो वैसा करना है। तो अभी आपको एक एक मिनट का हम प्लानिंग बताते हैं। 180 मिनट है आपके पास, जिसमें से आप दोनों DI आधे घंटे में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप 35 मिनट में बनाइए। 25 मिनट में बना लिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका जो प्रॉपर टाइम होगा वो 30 मिनट का ही होगा। ठीक है, 15-15 मिनट में DI तैयार हो जाना चाहिए। 30 मिनट गया 180 मिनट में से, बचा कितना आपके पास? 150 मिनट है अभी। 150 मिनट में आपको सेक्शन 1 करना है और सेक्शन 2 करना है। सेक्शन 1 माने हिस्ट्री, सेक्शन 2 माने IR वाला। ये मतलब कि दोनों के लिए आपके पास कितना कितना मिनट है? 75 मिनट है। दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करने के लिए कितना है? 75 है और 75 है। अब सेक्शन 1 पहले करिएगा DI के बाद कि सेक्शन 2 पहले करिएगा? तो देखिए, जो रैंकर होते हैं सेक्शन 1 पहले करते हैं, हिस्ट्री वाले पार्ट को पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत हद तक आपको पता है कि क्या पूछने वाला है। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर कि क्या क्या पूछेगा। जैसे कि आपको पता है कि वो संथाल या मुंडा में से कोई एक पूछेगा या दोनों पूछ ले। पाल कला, पटना कला, मौर्य कला पूछेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर, JP, यही सब पूछता है। मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यही पूछने वाला है, तो आपको पहले से उसका प्रैक्टिस करके गए हैं तो एकदम तेजी में आपका हाथ चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो सब चीज़ ऑलरेडी सेट है। तो आपको सेक्शन 1 बनाना है अब पहले, और दूसरा है बाद में फिर सेक्शन 2 बनाएंगे। दोनों के लिए 75 मिनट है आपके पास। अब देखिए, अब 75 मिनट में क्या करना है समझिए। आपके पास क्या है? 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये बताइए कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए? पहले बनाना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बनाना है, बाद में अगर क्या होगा कि जब टाइम नज़दीक आता जाएगा, आधा घंटा बचेगा, आप पैनिक करेंगे कि अरे 38 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, और हो सकता है पैनिक में वो क्वेश्चन गलत हो जाए, छूट जाए, नहीं बने। 8 नंबर छूट जाएगा तो उतना आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन 38 नंबर अगर छूट गया तो सोच सकते हैं कि कितना दिमाग पे वो हो जाएगा और आपका पेपर पे कितना लोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन का आपका टाइमिंग क्या रहेगा? 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 4 पेज लिखना होता है। ठीक है, 4 पेज लिखना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको, इसमें देखिए कल जो हम वीडियो डाले थे उसमें भी आप लोग को बता दिए थे कि आप लोग को 5 मिनट में एक पेज को कवर करना है। ठीक है, आपको एक पेज को 5 मिनट में कंप्लीट करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में बता रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है? 4 पेज लिखिएगा और एक पेज आपका क्या होगा? 5 मिनट में आप लिखेंगे। ठीक है, तो कितना मिनट हुआ? 20 मिनट। 20 मिनट एक क्वेश्चन को लिखने में लगेगा। इसी तरह से 2 क्वेश्चन को लिखने में कितना लगेगा? 40 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 40 मिनट खत्म हो गया। आपके पास टोटल सेक्शन 1 को करने के लिए कितना मिनट था? 75 मिनट था। 75 मिनट में आपका 40 मिनट खत्म हो गया। अब कितना मिनट बचा? 35 मिनट बचा है। और 35 मिनट में आपको ये 5 सवाल, जो छोटे छोटे 5 सवाल हैं, ये करने हैं 35 मिनट में। अब इसका क्या आपके पास ये रहना चाहिए, कैसे ये 5 सवाल 35 मिनट में होगा? तो देखिए, अगर डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, माने एक क्वेश्चन को करने में 7 मिनट, सो 7-7 मिनट में ही सबको करना है। 5 सते 35। और जो बच्चे UPSC मेंस लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो UPSC मेंस लिखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ तो यही नियम ही होता है कि 7 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, और वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। हम भी 3 बार UPSC मेंस दिए हैं। तो यहाँ पे आपको, उनको तो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और जो आप लोग नहीं दिए, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं दिए होंगे UPSC मेंस अभी तक, उनको भी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और एक पेज, अगर 2 पेज आपको लिखना है, इसमें तो 2 पेज तो लिखना ही होगा इस सब सवाल में, और 2 पेज में आपको 7 मिनट है, तो एक पेज में कितना है? 3.5 मिनट है। 3-3.5 मिनट है। आप लोग आराम से 3-3.5 मिनट में एक पेज लिख सकते हैं।
ठीक है, आपको बस इसका प्रैक्टिस करना है। और कैसे लिखना है? नो पैराग्राफ, पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखना। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आप ही को दिक्कत होगा। आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको पता होगा कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब लिखना है तो इंट्रो, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखेंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो जब लाया गया था, उसका लाने का उद्देश्य आप लिखेंगे कि ये लाया गया था ताकि इंडिया में उत्तरोत्तर तरीके से जो है सरकार भारतीयों के हाथों में दी जा सके। इसका क्या क्या इसका प्रोविज़न था, क्या क्या प्रोविज़न था? तो प्रोविज़न था कि इसमें जो सेंट्रल काउंसिल था उसमें सदस्यों को बढ़ाया गया था, जो बजट है उस पर डिस्कशन होना शुरू हुआ था। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इस तरह से आपको उसका एक एक करके पॉइंट वाइज 1 2 3 4 या तो पॉइंट वाइज लिखिए, या तो फिर इस तरह से लिखिएगा प्रोविजन, और इस तरह से 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, इस तरह जितना आपको याद आता है, हब एंड स्पोक मॉडल में। और ये करके लास्ट में आप कर दीजिएगा इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो सब क्वेश्चन वैसे ही लिखिएगा। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह में आपको पता ही है कि आप ऊपर में इंट्रो में वही लिखेंगे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1755-56 के आसपास ये संथाल विद्रोह कहाँ किस एरिया में हुआ था, मैप बना देंगे छोटा सा। भागलपुर, राजमहल, पहाड़ी के आसपास हुआ था 1755-56 में। हीरो कौन कौन थे? सिद्धू कानू, 4 भाई थे वो लोग। ठीक है, सिद्धू कानू, चांद और भैरव। उसके बाद आगे संथाल विद्रोह का जो है आप लिख देंगे आगे की ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ, फिर इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। इस तरह से करते हुए लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे। तो इतना फास्ट लिखना है आपको। ठीक है, और फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है एग्ज़ाम में। अभी से प्रैक्टिस करो, मॉक में फ्लो चार्ट का प्रैक्टिस करो, मिनट्स का प्रैक्टिस करो, कितने मिनट में कितना क्वेश्चन। सेक्शन 1 में जब 75 मिनट है उसको कैसे करना है, सेक्शन 2 में जो 75 मिनट है उसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपका छूट भी जाएगा ना एक आध ठो, तो भी चलेगा कि चलो ठीक है हमको ये पाँचों में से मौर्य कला नहीं आ रहा है। ऐसा देखिए, मौर्य कला तो आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि पाँचों में से कोई एक आध ठो आपको नहीं आ रहा है, तो आप बाकी 4 कर लेंगे, समय भी उसके हिसाब से ही रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर ये 1-2 छूट गया ना ऊपर, ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चलेगा कि चलो एक छूट गया है। ठीक है, दो भाई मत छोड़ना, एक छूट गया तो चलो चलेगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उसको करिएगा। और टाइम को इसी तरह से आप मैनेज कीजिएगा जैसे बताए हैं। अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग सुने होंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वहाँ पर स्पीड चलेगा। डायरेक्ट वहाँ आपका हाथ जो है वो स्पीड वहाँ नहीं दे पाएगा डायरेक्ट लिखिएगा तो। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, डीआई का प्रैक्टिस कीजिए और फुल पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। हाफ हाफ नहीं कि सेक्शन 1 कर रहे हैं, सेक्शन 2 कर रहे हैं, सिर्फ डीआई बना रहे हैं। फुल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चैनल चाहिए तो मैं बता देती हूँ, एक आईएएस हिंदी करके चैनल है यूट्यूब पे, वो थोड़ा पेड है उसका शायद प्रैक्टिस का, तो वहाँ पे कुछ पैसा पेड करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जहाँ से भी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग को जो जानकारी चाहिए, पेन कौन सा यूज़ करें और GS2 का स्ट्रेटजी क्या हो, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।